हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे सफिक्सेस देखेंगे जिसकी हेल्प से हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या वो टर्मिनोलॉजी जो हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे किसी भी मेडिकल टर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने ऐसे और भी काफ़ी सारे प्रीफिक्स और सफिक्स देखे थे, तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा जहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। अब इस प्रोसेस में हम कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले मैं आपको कुछ सफिक्सेस बताऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा और साथ में हम उनके एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। एग्जांपल्स का बेनिफिट क्या होगा कि जैसे जैसे आप एग्जांपल्स वॉक थ्रू करोगे उस सफिक्स से रिलेटेड, तो आपको टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम सफिक्स को पढ़ते हैं और कहाँ पे वो सफिक्स से क्या इन्फॉर्मेशन मिलने से क्या उसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर सेशन के एंड में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे कि अगर किसी को उसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली वहाँ से रेफर कर सके और अदरवाइज आपका भी नॉलेज उसमें शेयर होगा। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और जस्ट एक रिक्वेस्ट और थी कि अगर सेशन शुरू अगर आप तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस सफिक्सेस पर रहेगा। बट उससे पहले आपको प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए, बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए मेडिकल की। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सफिक्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सफिक्स के बारे में नहीं पता हो, तो सफिक्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के एंड में आपको मिलेगा और उस एंड पोजीशन से वो कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ ना कुछ उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी सफिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको उस टर्मिनोलॉजी का ऑलमोस्ट मीनिंग पता चल जाता है, क्योंकि उसके बाद में तो बस आपको प्रीफिक्स और रूट वर्ड पे ध्यान देना है। सफिक्स क्लियर हो गया तो फिर आप इजीली उसको पता कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे सफिक्सेस हैं आज के लिए। तो पहला जो हमारा सफिक्स है वो है ऑस्टोमी। ऑस्टोमी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग। तो किसी भी रीजन से अगर सर्जिकल ओपनिंग क्रिएट करते हैं किसी पेशेंट के अंदर तो उसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्टोमी। ऑस्टोमी क्या होगा? सफिक्स होगा। अब ये किसके साथ यूज होगा? किसी और रूट वर्ड और प्रीफिक्स के साथ। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब क्या हो गया? सर्जिकल ओपनिंग क्रिएटेड फ्रॉम द कोलोन टू सरफेस ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम बात कर रहे हैं ओपनिंग के, सर्जिकल ओपनिंग की, इसीलिए हमने क्या यूज किया? ऑस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टोमी, कोलोनी कोलोस्टोमी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोलोस्टोमी एक टर्मिनोलॉजी हो गया जहाँ पे ऑस्टोमी जो है हमारा एक सफिक्स है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रोऑस्टोमी। गैस्ट्रोऑस्टोमी जिसका मीनिंग होता है सर्जिकल ओपनिंग इनटू द स्टमक ऑफन फॉर फीडिंग ट्यूब प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक टर्मिनोलॉजी हो गया गैस्ट्रोटोमी, ऑस्टोमी। ऑटोमी और ऑस्टोमी डिफरेंस है ना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार जब इंटरव्यूज या एग्जाम में हम क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग जल्दीबाजी में ऑस्टोमी को ऑटोमी कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंट है ना। तो ऑस्टोमी आपको दिखेगा OSTOMY, है ना। गैस्ट्रोऑस्टोमी जिसका मतलब होता है सर्जिकल ओपनिंग इनटू द स्टमक ऑफन फॉर फीडिंग ट्यूब प्लेसमेंट। तो ये तो बात हो गई ऑस्टोमी की। अब हम बात करेंगे ऑटोमी की। ऑटोमी मतलब क्या होता है? इंसिजन। ठीक है, तो जहाँ भी डिस्कशन इंसिजन के अराउंड होगा तो वहाँ पे हम क्या टर्म यूज करेंगे? ऑस्टोमी। तो ये क्या एक सफिक्स है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रेनियोस्टोमी, क्रेनियोऑटोमी। क्रेनियोऑटोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द स्कल। किसी भी ऑपरेशन में अगर स्कल का ओपनिंग करके उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियोऑटोमी, क्रेनियोटोमी। ओके, फिर हमारे पास है थेरोऑक्टोमी। थेरोऑटोमी, थेरोऑटोमी का मतलब क्या हुआ? इंसिजन इनटू द चेस्ट वॉल। तो अगर किसी भी पेशेंट के चेस्ट वॉल में ओपनिंग को इंसिजन किया जाता है तो उस चीज को हम किससे डिनोट करते हैं? थोराऑटोमी।
थोरैकोटॉमी, ठीक है। तो ये कुछ हमने सफिक्सेस देखे, साथ में उनके एग्जाम्पल्स देखे। एक रिक्वेस्ट और है कि 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, अब आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी एग्जाम्पल्स को अब आप बस एक लिस्ट ओपन करके वहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सफिक्सेस हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि किस सफिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेक्सी। पेक्सी सफिक्स कब यूज होता है? जब भी कोई टॉक हो सर्जिकल फिक्सेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर कोई भी डिस्कशन सर्जिकल फिक्सेशन से रिलेटेड है तो वहां पे हम यूज करते हैं पेक्सी का। जैसे हिस्ट्रोपेक्सी, हिस्ट्रोपेक्सी मतलब सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द यूट्रस ऑफन फॉर यूटेरियन प्रोलैप्स, ठीक है। तो ये कब यूज होता है? सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ यूट्रस के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है? कंप्लीट हिस्ट्रोपेक्सी। और पेक्सी वर्ड किस लिए होता है? सर्जिकल फिक्सेशन के लिए। उसी तरह से हमारे पास है नेफ्रोपेक्सी। नेफ्रोपेक्सी मतलब सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ फ्लोटिंग और मोबाइल किडनी, ठीक है। तो जब भी किसी फ्लोटिंग और मोबाइल किडनी का सर्जिकल फिक्सेशन होता है तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं नेफ्रोपेक्सी। और इसमें जो सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो है पेक्सी, जिसका मतलब होता है सर्जिकल फिक्सेशन। अब जिन्होंने लास्ट सेशन देखा होगा उनको ध्यान होगा कि हमने वहाँ पे भी एक सर्जिकल फिक्सेशन का टॉपिक, एक सफिक्स देखा था। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स और भी मिलेंगे, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि ऑल्टरनेटिव्स और एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मतलब एक से ज़्यादा आपको मीनिंग वाले सफिक्सेस मिलेंगे। तो वो हमें इसीलिए हमें जितने ज़्यादा हम कवर कर सकें उतना बेटर रहता है हमारे लिए। और उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी अपन कर रहे हैं, हर सेशन के एंड में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं रिकॉल होता रहेगा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं जो है प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब क्या हो गया? सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर। तो अगर कोई भी डिस्कशन सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयरमेंट का है तो वहां पे हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी प्लास्टी का। जैसे एंजियोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयर और अनब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल स्पेशली इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में कोई सर्जिकल रिपेयरिंग होती है, अनब्लॉकिंग करते हैं ब्लड वेसल की, तो उस केस में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है एंजियोप्लास्टी और जो सफिक्स यूज करते हैं वो है प्लास्टी। फिर हमारे पास है ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द आईलिड, ठीक है। तो किसी भी आईलिड को, किसी पेशेंट को आईलिड में कोई इशू है और उसके लिए अगर सर्जिकल रिपेयरमेंट हो रहा है, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें हमने प्लास्टी सफिक्स का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीटर। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, आप लोगों को पता भी होगा। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग, जैसे थर्मोमीटर, डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो सफिक्स है वो क्या है? मीटर, जो डिनोट करता है उस डिवाइस को जिससे हम कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं। जैसे ग्लूकोमीटर, डिवाइस यूज टू मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। क्लियर? तो आई थिंक ये सबसे ईजी रहेगा आप लोगों के लिए रिमेंबर करना। थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर आप याद कर सकते हो और मीटर से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो डिवाइस जो कुछ मेजरमेंट के लिए यूज हो रही है। फिर हमारे पास आता है ऑप्सी, जिसका मतलब होता है विजुअल एग्जामिनेशन। जैसे बायोप्सी, द रिमूवल एंड विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू टू डायग्नोस डिजीज। अगर किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है, विजुअल एग्जामिनेशन होता है रिमूवल करने के बाद में, तो उसे हम बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्सी क्या है? एक सफिक्स है, और बायोप्सी क्या है? एक हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी है। उसी तरह से होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मीन्स पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। तो ये भी जब यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है तो उस केस में ऑटोप्सी टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, प्रॉपर विजुअल एग्जामिनेशन होता है डिटरमाइन करने के लिए कॉज ऑफ डेथ को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ और ऐसे सफिक्सेस है, जैसे स्कोप। स्कोप जहां भी मिलेगा आपको उसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जामिनिंग। जैसे ऑटोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट टू यूज एग्जामिन द ईयर्स। ईयर्स को एग्जामिन कर रहे हैं तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी ऑटोस्कोप, जहां पे स्कोप जो है सफिक्स है। माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू टाइनी ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। ओके, तो उसके लिए क्या यूज होगा? माइक्रोस्कोप। और स्कोप क्या है? वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट जो एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास आता है स्कोपी। स्कोपी का मतलब क्या होता है? टू एग्जामिन और विजुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो
हमने अभी ऑप्सी देखा था, उसका भी विजुअल एग्जामिनेशन था, और स्कोपी में भी, जैसे एंडोस्कोपी, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द इंटीरियर बॉडी ऑफ बॉडी कैविटी यूजिंग एन एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप के थ्रू अगर आप कोई विजुअल एग्जामिनेशन करते हो इंटीरियर बॉडी पार्ट का, कैविटी का, एंडोस्कोप के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्कोपी। उसी तरह से रहता है कोलोनोस्कोपी, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ कोलोन। ठीक है, तो आई होप ये पूरे सारे जो भी सफिक्स अभी तक हमने देखे आपको क्लियर हुए होंगे। और आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज सफिक्स पेटोसिस। ओके, इसका जस्ट आपको एक रिकॉल करना है और उसका आंसर शेयर करना है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, तो प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि एक प्रॉपर अगर किसी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए तो वो डायरेक्टली कमेंट में भी रेफर करके इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सके, और इससे कहीं ना कहीं आपकी भी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन से हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।